और महाराष्ट्र में बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद उद्धव ठाकरे ने उस पर सवाल उठाए, जिसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया। क्या कहा फडणवीस ने, आइए सुनते हैं। 16 राज्य बीजेपी ने जो पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उसमें महाराष्ट्र से फिलहाल कोई भी नाम शामिल नहीं। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में महाराष्ट्र के किसी का भी नाम न ऐलान किए जाने पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सवाल उठाए। उद्धव ने ईवीएम को लेकर भी कहा है कि बीजेपी ईवीएम का दुरुपयोग करके सत्ता में आती है तो लोगों में इससे काफी ज्यादा असंतोष होगा। जेव्हा ऐकली नव्हती त्यावेळेपासून मी नितीन गडकरींचं नाव ऐकले आणि त्यांच्यासोबत काम केलेले। भारतीय जनता पक्षाचे एक निष्ठावंत कार्यकर्ता आणि त्यांनी शिवसेना। उद्धव के इस बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है और साफ शब्दों में कहा है कि अभी से ही हार का बयान खोजकर रोना शुरू कर दिया है। चांगली हे हारले तर ईव्हीएम वाईट, आता त्यांना माहिती आहे की दारुण पराभव या निवडणुकीत होणार आहे, त्यामुळे आधीच ईव्हीएम बद्दल बोलणं त्यांनी सुरू केलेलं आहे। और नीतीश कुमार के आरजेडी से नाता तोड़ने और बीजेपी के साथ जाने के बाद महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के एमएलसी कपिल पाटिल ने जेडीयू से नाता तोड़ दिया। अब कपिल पाटिल ने अपनी नई पार्टी बना ली है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा लटका हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पा रही। हालांकि उद्धव गुट के नेता संजय राउत और कांग्रेस बार बार यह दावा जरूर कर रही है कि सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। लेकिन एमवीए के वंचित बहुजन अघाड़ी को सीट देने को लेकर पूरा मामला फंसा हुआ है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने एक बार फिर से कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी 2004 से एक ही फार्मूले पर काम कर रही है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी को अपना फार्मूला दे दिया है। हमारी कोशिश है कि वो भी एमवीए से जुड़े। प्रकाश अंबेडकर की मांग को मान पाना एमवीए के लिए संभव नहीं है और एमवीए उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहती। ऐसे में 6 मार्च को शरद पवार से अंबेडकर की होने वाली मुलाकात पर नजरें टिकी हुई हैं। प्रकाश अंबेडकर ने अकोला में कहा कि शरद पवार से वंचित अघाड़ी को कुछ सीटें देने की बात कही थी, लेकिन उन्हें इस बात पर भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। शरद पवार से होने वाली बातचीत से पहले उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर रखी है, साथ ही वर्धा के लिए भी उन्हें सीट दे दी जाए।